हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बॉटनी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल की वंशागति के नियम, मेंडल ने अपनी वंशागति के जो नियम हैं वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे और इन्होंने इसी आधार पर 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए गए थे, जबकि लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यह डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए गए थे। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या कहता है वो देखते हैं। किसी भी जीव के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो किसी कारक या फिर किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी कैरेक्टर है उसको जीन ही नियंत्रित करती है। तो जीन युग्म के अंदर एक जो जीन है वह माता से आता है और दूसरा जीन है वो पिता से आता है। ठीक है, अब जब किसी एक कैरेक्टर को लेकर 2 जनकों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर जो कैरेक्टर शो होता है, जो लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त करता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण विलुप्त होता है या फिर जो लक्षण अपना प्रभाव शो नहीं करता उसे हम अप्रभावी या रिसेसिव लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। प्रभावी जीन ने F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव शो किया है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि पौधे की लंबाई, जिसके लिए लंबे पौधे प्रभावी लक्षण हैं और बौने पौधे हैं वो अप्रभावी लक्षण है। तो कैपिटल टी ये प्रभावी लक्षण हो गया, स्मॉल टी यह अप्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे हैं वो प्रभावी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब प्रभावी लक्षण यानी कि पौधे की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है और अप्रभावी है वो स्मॉल टी है। तो अगर देखा जाए तो होना ये चाहिए था कि इनका कोई बीच वाला कैरेक्टर आना चाहिए था, पर यहाँ पर आ क्या रहे हैं कि सारे के सारे पौधे प्रभावी हैं, यानी कि प्रभावी जीन ने अप्रभावी जीन को अपना कैरेक्टर शो होने नहीं दिया। इसे ही हम बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को व्यक्त होने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो सारे पौधे होंगे वह विषम युग्मजीय लंबे पौधे होंगे। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस है या यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सभी जगह लागू नहीं होता। इस लॉ के अपवाद भी हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका एक अपवाद है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, वह अपना पूर्ण प्रभाव शो नहीं कर पाएगा। इसे ही हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर प्रभावी लक्षण है कि सभी पौधे हैं उनके जो पुष्प हैं वो रेड है, लाल हैं। तो लाल पुष्प प्रभावी हो गए
और सफेद पुष्प है वो अप्रभावी लक्षण हो गया। अब जब F1PD इनसे प्राप्त की जाएगी तो सभी पौधे हैं जो उनके अंदर पुष्प कैसे होंगे, गुलाबी प्राप्त होंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमें F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे हैं वो लाल पुष्प वाले प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर हैं उन्होंने अपना प्रभाव शो किया और इसकी वजह से यहाँ पर गुलाबी पुष्प हमें प्राप्त हुए। अब जब F2PD से प्राप्त की जाएगी उस समय इनको सेल्फिंग करवाएंगे और सेल्फिंग के द्वारा हमें 3 प्रकार की संतति प्राप्त होगी, जिनमें से एक प्लांट होगा वह लाल पुष्प वाला होगा, 2 प्लांट होंगे वह गुलाबी होंगे और एक होगा वह सफेद फ्लावर वाला होगा। तो यहाँ पर अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखें तो वो होगा 1:2:1, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम होंगे। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, वह लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, अपवाद है। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, ये अपने इसका कुछ महत्व भी है। महत्व ये है कि कुछ जीन होती हैं वह अप्रभावी होती हैं, जैसे कि घातक जीन होती हैं, हानिकारक जीन है वो अप्रभावी है। और अगर अप्रभावी हैं तो वह प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपना प्रभाव शो नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पौधे के अंदर, किसी भी जीव के अंदर घातक जीन, हानिकारक जीन है वो अपना प्रभाव शो नहीं कर पाएगी और उस जीव को वह रोगी नहीं कर पाएगी, अपना रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो यह लॉ ऑफ डोमिनेंस का महत्व भी है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर हम इसे बोलेंगे पृथक्करण का नियम। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब 2 शुद्ध जनकों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में संकर संतति प्राप्त होती है, संकर विषम युग्मजी प्लांट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कैपिटल टी, स्मॉल टी इनको जब क्रॉस करवाया था तो F1PD के अंदर हमें हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हुए थे। तो ये हाइब्रिड प्लांट है, विषम युग्मजी हाइब्रिड प्लांट है। तो अब यहाँ पर संकर विषम युग्मजी हाइब्रिड प्लांट से जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, जनन होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम यहाँ पर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये जो दोनों जीन हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे और एकदम शुद्ध गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो गैमीट हैं वो एकदम शुद्ध होंगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर संकर विषम युग्मजी जो पौधे हैं इनमें दोनों जीन एक दूसरे के साथ साथ उपस्थित होकर भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करती हैं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है उस समय जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और शुद्ध गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन साथ साथ उपस्थित होकर एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं कर रही है। ठीक है, और जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है उस समय ये दोनों एकदम शुद्ध गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जब यहाँ से हम F2PD प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, लंबे और बोनी, जिनमें से एकदम शुद्ध लंबे और एकदम शुद्ध बोने, और जो 2 हैं वो विषम युग्मजी लंबे होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संकर विषम युग्मजी जीन का पेयर है उसमें दोनों जीन हैं वो एक दूसरे के साथ साथ रहकर भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करती हैं और गैमीट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। इसे ही हम बोलते हैं सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण।
या फिर इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ही नियम है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए गए थे। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद में तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बताया गया कि जब दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर दो जनकों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं होता। इसे ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पौधे, यहाँ पर हम दो कैरेक्टर लेते हैं। पहला कैरेक्टर है कि बीज की आकृति, बीज की आकृति जिसमें से प्रभावी लक्षण होगा गोल, यानी कि प्रभावी लक्षण है गोल बीज और अप्रभावी होगा वो होगा झुर्रीदार। दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा बीज का रंग, और बीज के रंग में प्रभावी लक्षण हो जाएगा पीला रंग और अप्रभावी लक्षण हो जाएगा हरा रंग। अब यह शुद्ध गोल व पीले पौधे हैं और ये हैं शुद्ध झुर्रीदार व हरे। तो यहाँ पर ये प्रभावी और अप्रभावी पौधे हैं। जब इनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे हैं वह गोल और पीले प्राप्त होते हैं। जब F1PD से F2PD प्राप्त करनी होती है तो इनके अंदर सेल्फिंग करवाई जाती है और F2PD के अंदर हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 9 पौधे होते हैं वह गोल और पीले होते हैं। ठीक है, 3 पौधे होंगे वह हरे और पीले होंगे। 3 पौधे होंगे वह गोल और झुर्रीदार। और 1 पौधा होगा वह हरा व झुर्रीदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो जनक पौधे थे उनमें अगर ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते तो हमें फिर ये 2 कैरेक्टर दिखाई देते बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पर ये 2 वाले पौधे हैं ये बिल्कुल प्राप्त नहीं होते। तो हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बताता है कि जब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। यहाँ पर जो पौधे के प्रभावी लक्षण है गोल वह झुर्रीदार के साथ भी जा सकता है और हरे के साथ भी जा सकता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोल है वह झुर्रीदार के साथ भी है और पीले के साथ भी है, तो इसी के साथ भी यह क्रॉस कर सकते हैं। एक दूसरे की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।